बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला, लेकिन हिंदुस्तान में उबाल है, गुस्सा है। मैं आपको दिखाऊं, दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली में सड़क पर प्रदर्शन हुआ, हिंदू संगठन विरोध कर रहे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन बंद करो, बंद करो। बांग्लादेश मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार करने बंद करो, बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन बंद करो। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा, दिल्ली देखा, अब देखिए नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट हो रहा है। लोगों ने सड़कों पर नारेबाजी की और पुतले जलाए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, बांग्लादेश में अभी भी वही नफरत का आलम है। भारत के विरोध में भी नारे हो रहे हैं, भारतीयों के खिलाफ भी और हिंदुओं के खिलाफ भी। आप देख रहे हैं, नो कॉम्प्रोमाइज विद इंडिया एंड इट्स कोलैबोरेटर्स। ये पोस्टर रैलियों में, रोड शो में, प्रदर्शन में बांग्लादेश में लहराए जा रहे हैं, जो भारत विरोधी हैं। और इसीलिए भारत में देखिए प्रदर्शन हो रहा है। चंडीगढ़ में भी पुतला जलाया जा रहा है यूनुस का। इस हिंदू को खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। बंद करो, जागो हिंदू जागो, जागो हिंदू जागो। इस हिंदू को खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। इस हिंदू को खून न खोले, खून नहीं वो पानी है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जय भारत माता की। चंडीगढ़ के बाद मैं आपको अलीगढ़ लिए चलता हूं। यूपी के अलीगढ़ में भी लोग सड़कों पर उतरे, वहां भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुओं की हत्या बंद करो, बांग्लादेशी खिलाड़ियों का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो। बांग्लादेशी खिलाड़ियों का बहिष्कार करो। और यह गुस्सा बेवजह नहीं है, यह गुस्सा पड़ोसी देश में जो कुछ भारत विरोधी हरकतें हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहा है, और यह सब एंटी इंडिया मूवमेंट है, इसके खिलाफ भारत में प्रदर्शन हो रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश की तस्वीर है। तस्वीर आपको दिखाऊं, अगली तस्वीर भारत से। भारत में विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर हैं, गुस्सा नजर आ रहा है यूनुस के खिलाफ जो कुछ हो रहा है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा दिनाजपुर आपको लिए चलता हूं, अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। दिनाजपुर में भी प्रदर्शन हो रहा है, यूनुस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। यह सारा गुस्सा बांग्लादेश में दीपू के साथ जो हिंसा हुई, जो बर्बरता हुई, उसके खिलाफ है।
और इस नफरत के बीच एक और खबर आई कि न सिर्फ दीपू को मारा पीट पीट कर, दीपू दास के अलावा 3 बच्चियों को बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने जिंदा जला दिया है। बताया जा रहा है एक नेता के घर में आग लगाई, 3 बच्चियों को भी जिंदा जला दिया है। मिला देंगे और उनका कट्टरपंथी मिटा देंगे, लेकिन आदेश तो दे, निर्देश तो दे, कहे तो कि जाके संभालो वहाँ। देश बौखलाया हुआ, वो खुद भूखों मर रहा, उसके लाख करोड़ों लोग तो यहाँ भारत में आकर के अपना जीवन यापन कर रहे थे। यहाँ के लोग भी असहिष्णु हो गए तो फिर क्या होगा, फिर विश्व किस तरफ जाएगा? जब हिंदुओं का ऊपर अटैक होता है, क्यों हर कोई आग बंद करके रखता है? किसी का कैंडल मार्च हम लोग को दिखाई नहीं देता। अत्याचार से भारत बहुत गुस्से में है, शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं और बांग्लादेश को सबक सिखाने की मांग हो रही है। आईपीएल के अंदर जो भी बांग्लादेशी क्रिकेटर लिए गए हैं, उनका भी बहिष्कार होना चाहिए। जब हिंदुओं का ऊपर अटैक होता है, क्यों हर कोई आग बंद करके रखता है? किसी का कैंडल मार्च हम लोग को दिखाई नहीं देता। आज फिर से जरूरत है एक अखंड भारत का सपना को सच करने का, क्योंकि ये वही बांग्लादेश है जिसके लिए हमने अपना खून बहाकर उन्हें आजाद कराया था। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू फिर निशाने पर हैं। बांग्लादेश में जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, भारत सारे हत्यारों का सुरक्षित निकास बनता जा रहा है। रसूल को गाली देने वालों के साथ ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर सरकार कुछ नहीं करेगी, हम सबको मिलकर ही ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हमले से भारत उबल रहा है। साधु संतों से लेकर आम लोग मांग उठा रहे हैं कि मोदी जी कड़ा कदम उठाइए और यूनुस को कड़ा सबक सिखाइए। दीपू चंद्र दास की मैं समझता हूँ मात्र इतनी सी गलती है, आदरणीय है, कि वो हिंदू था, और हिंदू होना इस देश में गुनाह नहीं हो सकता। वो हैदराबादी अब तक चुप क्यों बैठा है? कितना जघन्य अपराध बांग्लादेश के अंदर हिंदू के साथ होता है, और वो सेक्युलर गैंग कहाँ है? वो चुप्पी क्यों साधे? मैं तो आप माता बहनों से, भाइयों से भी निवेदन करूंगा, अगर रिक्शा और ऑटो में भी बैठना है तो पूछ लो कि तुम सनातनी हो कि नहीं। अगर सनातनी हो तभी तुम्हारे रिक्शे और ऑटो में हम बैठेंगे। इस तरीके का बहिष्कार करोगे तो ये घुटनों पे नहीं, गर्दन के बल झुककर तुम्हारी बहन बेटियों का और तुम्हारा सम्मान करेंगे। तो आइए मैं आपको बताता हूं, 3 बच्चियों को भी जिंदा जला दिया कट्टरपंथियों ने। बांग्लादेश में बेकाबू कट्टरपंथी अब मासूमों की जान लेने लगे। बेगुनाह लोग हो या छोटे छोटे बच्चे, दंगाइयों को किसी की फिक्र नहीं। विरोध के नाम पर वो बांग्लादेश की सड़कों पर उन्माद मचा रहे हैं। कट्टरपंथी ऐसी बेरहमी पर उतर आए कि 3 बच्चियों को जिंदा जला दिया गया। उपद्रवियों ने बीएनपी के एक नेता के घर में पेट्रोल डालकर आग लगाई। उस वक्त बीएनपी नेता और उनका परिवार घर में अंदर सो रहा था। दंगाइयों ने घर को बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई भाग न सके। रात 1 बजे दंगाइयों की आग से 7 साल की आयशा की मौत हो गई। उसकी 2 और बहनें सलमा और सामिया भी बुरी तरह झुलस गईं। दोनों बच्चियों की हालत बेहद गंभीर है। फिलहाल ढाका में इलाज चल रहा है और ढाका समेत पूरे बांग्लादेश में भारी बवाल और दहशत मची है। लोग कह रहे हैं जब बड़े नेता और व्यापारी के बच्चे महफूज नहीं हैं, तो बेकाबू भीड़ कभी भी हमारे बच्चों को भी मौत के घाट उतार सकती है। भारत और शेख हसीना विरोधी नेता हादी की मौत के बाद बांग्लादेश जल रहा है। दंगाइयों की भीड़ शहर शहर हिंसक प्रदर्शन और तोड़फोड़ कर रही। उपद्रवी बांग्लादेश में संसद भवन तक घुस चुके और अब 3 बच्चियों को जिंदा जलाकर वो खतरनाक इरादे दिखा रहे हैं। ये उनका सच और उनकी हकीकत है कि 3 मासूम बच्चियों को जला दिया। आप सुनिए जरा इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। भारत में बहुत गुस्सा है, भारतीयों को सुनिए क्या कह रहे हैं। के नाम पर हिंदुओं को टारगेट करने का काम किया जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर हिंदू 32% थे, आज वो 8%, 7% रह गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ है अब ह्यूमन राइट्स वगैरह? कोई अब बोलने वाला नहीं। जिस प्रकार से हिंदुओं को बांग्लादेश के अंदर मारा जा रहा है, कोई आवाज नहीं उठ रही कहीं भी। दीपू के जस्टिस का ये पुतला नहीं है, बल्कि उस रेडिकल इस्लामिक सोच का पुतला जलाया जा रहा है जो पिछले सैकड़ों सालों से न सिर्फ बांग्लादेश को, भारत को, पाकिस्तान को, बल्कि इवन यूरोपियन देशों को खाया जा रहा है। एक जानवर को हम लोग ऐसे नहीं कर सकते जो जिस तरीके से उन लोग
एक इंसान के साथ किया। क्यों? हमारा कसूर क्या है? हम हिंदू है, हम सबको प्यार करते हैं। सरकार कूटनीतिक स्तरों पर जाकर इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए अपना प्रयास करे और यूनिट सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उन पर भी प्रतिबंध लगाए। IPL के अंदर जो भी बांग्लादेशी क्रिकेटर लिए गए हैं उनका भी बहिष्कार होना चाहिए। ये जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये पहली घटना नहीं है। जो हिंदू बाहर रह रहे हैं, बाहर के देशों में रह रहे हैं, ये कदापि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हिंदुओं के साथ ऐसा हो। जब हिंदुओं का ऊपर अटैक होता है, क्यों हर कोई आंख बंद करके रखता है? किसी का कैंडल मार्च हम लोग को दिखाई नहीं देता। जहाँ जहाँ पे सनातनी के ऊपर आक्रमण होगा हम लोग गरज के उठेंगे। आज फिर से जरूरत है एक अखंड भारत का सपना को सच करने का, क्योंकि ये वही बांग्लादेश है जिसके लिए हमने अपना खून बहाकर उन्हें आजाद कराया था। एक गणतांत्रिक देश में कभी ऐसा हो सकता है कि किसी को जिंदा जला दिया जाए दिन दहाड़े? पूरे विश्व में अगर हिंदू के लिए कोई सोच पाएगा या कुछ कर पाएगा, वो है हमारे देश का भारत सरकार। तो जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उस पर किसी को भी गुस्सा आना लाजमी है। जो कुछ दीपू के साथ हुआ उस पर भारत में सबसे ज्यादा आक्रोश है। दीपू के साथ ईश निंदा के आरोप लगे और उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन ये आरोप झूठे और बेबुनियाद निकले। फिर देखिए दीपू को पहले किस तरह से उठाया गया। जिस वक्त वो अपनी फैक्ट्री में मौजूद था, फैक्ट्री में देखिए कट्टरपंथियों ने उसे जब घेर लिया। ये तस्वीर आप देख रहे थे कि गिद्धों की भीड़ किस तरह से कूद पड़ी थी दीपू पर और अल्लाह अकबर के नारे लगा रही। और ये तस्वीर आप देखिए 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो इस हिंसा में शामिल थे। हिंसा में सैकड़ों लोग शामिल थे, मरने में सैकड़ों लोग थे, लेकिन अब तक सिर्फ 10 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। लोगों में गुस्सा है और ताज्जुब की बात यह, दीपू की हत्या के बाद जो हादी, भारत विरोधी हादी जिसे कोई ठोक कर चला गया, उसकी बहन अभी भी नफरती बयान दे रही और भारत विरोधी बयान दे रही। सुनिए। भारत अभी डर गया है, आतंकी भी डरे हुए हैं, ये लोग अब हमसे डरे हुए हैं। इनको यही खत्म करना है। अगर इनको खत्म कर देते हैं तो भारत बांग्लादेश के ऊपर कभी अपने आधिपत्य का विस्तार नहीं कर पाएगा। ये बांग्लादेश में माहौल कभी बिगड़ नहीं पाएगा। हम लोग जो नया बांग्लादेश बनाने का सपना देख रहे हैं वो वास्तव में नहीं हो पाएगा। एक हादी को खत्म करने से अपना विरोध खत्म नहीं होने वाला है। इसके बाद हम लोगों को ये एजेंडा होना चाहिए। 25 तारीख को भारतीय राजदूत का घेराव करना चाहिए। सारे भारतीयों को देश से निकाल देना चाहिए। इसके बाद हम लोगों का ये एजेंडा होना चाहिए। 25 तारीख को भारतीय राजदूत का घेराव करना चाहिए। सारे भारतीयों को देश से निकाल देना चाहिए। आप सुन रहे हैं बांग्लादेशियों के बयान, कट्टरपंथियों के बयान, और इसीलिए भारत में भी उबाल है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ। ये वो तस्वीर है। बांग्लादेश का बैंक समझ रहे अब देखिए दिल्ली के अलावा पूरे देश से तस्वीरें आ रही हैं। ये अगरतला की तस्वीर आप देख रहे हैं। त्रिपुरा में इससे पहले प्रदर्शन हो रहे थे, आज भी प्रदर्शन हुआ। अब देखिए त्रिपुरा के अलावा पश्चिम बंगाल लिए चलता हूं, हावड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां भी बांग्लादेश और यूनुस के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। देखिए सिलीगुड़ी लिए चलता हूं, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में लोगों ने मशाल प्रोटेस्ट किया। सिलीगुड़ी के बाद अब आपको ले चलता हूं नेपाल बॉर्डर। ये तस्वीर है नेपाल बॉर्डर की, देख रहे हैं। वहां भी लोग सड़कों पर उतरे, बांग्लादेश के झंडे जलाएं। अब इस बीच, इस सब माहौल के बीच
संघ प्रमुख मोहन भागवत संघ के कार्यक्रम के लिए कोलकाता पहुंचे थे। उस वक्त जब दीपू की सोचिए पश्चिम बांग्लादेश में हत्या हुई, मोहन भागवत पश्चिम बंगाल में थे और मोहन भागवत वार्निंग दे रहे हैं। जो हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं उन्हें क्या कह रहे हैं मोहन भागवत, देखिए जरा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बांग्लादेश पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा सरकार को बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद की नसीहत दी। मोहन भागवत ने कहा भारत को अपनी सीमाओं में रहकर मदद करनी चाहिए। भागवत बोले हमें वो सब कुछ करना होगा जो हम कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में हिंदुओं के लिए एकमात्र देश भारत है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, उन्हें कुछ करना होगा। भागवत बोले हो सकता है सरकार पहले से कुछ कर रही हो, कुछ बातें बताई जाती हैं लेकिन कुछ नहीं बताई जा सकती हैं। कभी नतीजे मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ तो करना होगा। उन्होंने कहा वहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, इसलिए हालात मुश्किल हैं। हिंदुओं को अगर बांग्लादेश में सुरक्षित रहना है तो एकजुट रहना होगा। दुनिया भर के हिंदुओं को बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद करनी चाहिए। मोहन भागवत कोलकाता में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे, सुनिए जरा। अब देखिए मोहन भागवत को सुना, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। महमूद मदनी या फिर उमर इलियासी क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, महमूद मदनी कह रहे हैं बांग्लादेश में एक हिंदू की पीट पीट कर हत्या बहुत शर्मनाक है। जब मुसलमान ऐसी हरकत करते हैं तो सिर शर्म से झुक जाता है। हम इस तरह की वारदात की जितनी भी निंदा करें वो कम है। किसी सभ्य समाज में दूसरे को मारने का हक नहीं होना चाहिए, चाहे किसी ने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की हो। सजा देने का एक तरीका, एक कानून होता है और हर हाल में उसी तरीके का पालन किया जाना चाहिए। अगर अपराधी मुसलमान है और पीड़ित गैर मुस्लिम है तो यह अपराध और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। इसके अलावा उमर अहमद इलियासी कह रहे हैं जिन बांग्लादेशियों की भारत ने हमेशा मदद की, यह एहसान फरामोश बांग्लादेशी भूल गए हैं कि भारत हर तरह से उनके साथ खड़ा रहा है। मानवाधिकार संगठन कहां है, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये किस तरह की इस्लामी शिक्षा है कि बांग्लादेश में कुछ लोग ऐसे कत्ल कर रहे हैं? ये इस्लाम के मानने वाले हो ही नहीं सकते हैं। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस पर दखल दें। सुनिए जरा मुस्लिम धर्मगुरु वो क्या कह रहे हैं। इस्लाम, मुसलमान इस तरह का काम करें तो हमारी नजरें झुकती हैं और इसको जितना कंडम किया जाए वो कम है। किसी के साथ ह्यूमिलिएशन भी हो तो ये इस्लाम तो इसकी इजाजत नहीं देता, किसी कीमत पर इस्लाम इजाजत नहीं देता है। तो इसकी जितनी मजम्मत करी जाए, जितना इसको कंडम किया जाए वो कम। पूरे सब कॉन्टिनेंट में सब जगहों पर कट्टरवाद बढ़ रहा है और इसको कर्ब किया जाना चाहिए, इसको काउंटर किया जाना चाहिए। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत अफसोसनाक है। इंसानियत शर्मसार हुई है, इंसानियत का कत्ल है। मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेशियों से, वो बांग्लादेशी जिनके ऊपर हमेशा से भारत ने एहसान किया, वो एहसान फरामोश बांग्लादेशी भूल गए। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनको गोलियों से मारा जा रहा है। ये बहुत ही इंतहाई सफाकाना काम है। इंसान को धर्म के धर्म पर इंसान को नहीं बंटना चाहिए। अभी बहुत जमाना 21st सेंचुरी चल रहा है, लोगों को इंसानियत के धर्म पे अमल करना चाहिए। कम से कम भारत सरकार बांग्लादेश पर दबाव बनाए, क्योंकि वहाँ के ऊपर अल्पसंख्यक में बांग्लादेश में हिंदू भाई हैं हमारे, और जिस तरीके से उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जैसे पाकिस्तान में शियों पर जुल्म हो रहा है क्योंकि वो अल्पसंख्यक में हैं, जैसे अफगानिस्तान में शियों पर जुल्म हो रहा है वो अल्पसंख्यक में हैं, वैसे ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है क्योंकि वो अल्पसंख्यक में हैं। और देखिए इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद असम पहुंचे, जहां से बांग्लादेश की सीमाएं लगती हैं। पीएम मोदी असम में थे। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा सबसे बड़ा रहा है। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। भारत ने क्या एक्शन लिया है? भारत ने बांग्लादेशी मीडिया के भ्रामक प्रचार पर करारा पलटवार किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग की सुरक्षा खतरे में नहीं थी। यह आरोप मीडिया की तरफ से लगाए गए, बांग्लादेशी मीडिया की तरफ से, कि भारत में जो बांग्लादेशी उच्चायोग है वो खतरे में। भारत ने उसे खारिज किया। 20 दिसंबर को कुछ लोग इकट्ठा हुए थे, सिर्फ नारेबाजी की गई थी, विदेश मंत्रालय ने कहा। लेकिन बांग्लादेश में जो हो रहा है वो और ज्यादा खतरनाक और गलत है। बांग्लादेश में हालात और विदेश मंत्रालय की कड़ी नजर है इस पर।
भारतीय अधिकारी बांग्लादेशी प्रशासन के लगातार संपर्क में और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर गहरी चिंता भी जता चुके हैं। हमारी मांग है कि टीपू के हत्यारों को जल्द से जल्द न्याय के कटघरे में लाया जाए। भारत सरकार ने कहा, भारत ने बांग्लादेश में अपने कई वीजा सेंटर्स बंद कर दिए। चटगांव में भारतीय वीजा सेंटर की सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया और जब तक हालात बेहतर नहीं होते चटगांव में वीजा सर्विस रद्द रहेगी। सिलट में सहायक उच्चायोग और वीजा केंद्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।